हेलो लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशीष कुमार वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू डब्ल्यूएस ट्यूब टेक। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि अपने एंड्रॉइड डिवाइस में पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यानी सर, अगर हम एंड्रॉइड डिवाइस के जरिए खाली नेट हंटर को इंस्टॉल करके या टर्मिनल्स में भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हम चाहते हैं वो ऑपरेशन वाइड एरिया नेटवर्क में हो सके। हमारे पास कोई ऐसा पब्लिक एड्रेस हो जिसके जरिए हम लोगों से कनेक्ट कर सके, अब चाहे वो हमारा कोई पेलोड हो या हमारी वेबसाइट। सो इससे पहले लर्नर्स के हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करें, क्यों ना एक बार पोर्ट फॉरवर्डिंग का इंट्रोडक्शन ले लें कि एक्जैक्टली पोर्ट फॉरवर्डिंग होता क्या है। सो बेसिकली क्या होता है सर, हमारा एक डिवाइस है। इस डिवाइस के पास बाय डिफॉल्ट इसकी जो आइडेंटिटीज हैं, जो कि हमें पता है सर, एक डिवाइस के पास नॉर्मली उसकी तीन आइडेंटिटीज होती है। फर्स्ट वन इज प्राइवेट आईपी एड्रेस, सेकंड वन इज लोकल होस्ट 127.0.0.1 एंड थर्ड वन इज मैक एड्रेस। अब सर, नेटवर्किंग में बातचीत करने के लिए इसके पास केवल दो एड्रेसेस है, विच इज प्राइवेट आईपी एंड लोकल होस्ट। अब लोकल होस्ट तो केवल खुद की बातचीत करने के लिए, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, तो इसके पास है केवल और केवल प्राइवेट आईपी, ताकि अपने आसपास के सिस्टम से बातचीत यानी कम्युनिकेट कर पाए। अब अगर सर यहाँ पे हम कोई भी सर्विस चालू करते हैं, एग्जांपल के तौर पे हमने अपाचे सर्विस को चालू कर दिया, तो उस केस में क्या होगा सर, इस सिस्टम की पोर्ट 80 ओपन हो जाएगी और एक वेबसाइट यहाँ पे शेयर होने लग जाएगी। बट क्या यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये पॉसिबल है कि एक यूजर जो हमारी रेंज से बाहर बैठा है, किसी दूसरी स्टेट या कंट्री में बैठा है, क्या वो इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बिकॉज सर आईपी का रूल ये बताता है कि प्राइवेट आईपी से केवल और केवल प्राइवेट आईपी ही बात कर सकती है, वो भी अगर वो उसकी रेंज में है। तो रेंज क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन ये जो यूजर है सर, ये तो वाइड एरिया नेटवर्क की रेंज में, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये इससे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज इस सिस्टम के पास कोई पब्लिक एड्रेस नहीं है। अगर पब्लिक एड्रेस होता तो ये वाइड एरिया नेटवर्क में डेफिनेटली बातचीत कर पाता। तो सर हम यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग का यूज लेते हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग एक कंसेप्ट है जिसमें हम अलग अलग तरीकों से इस चीज को परफॉर्म करते हैं। यहाँ होता है क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें राउटर्स की, तो राउटर में सर हमारे पास डिफॉल्ट गेटवे होता है जिसका नॉर्मली एड्रेस 192.168.1.1 रहता है। यहाँ पे जब हम एडमिन सेटिंग्स में जाते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं जिसमें हम देखते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग का ऑप्शन। अभी पोर्ट फॉरवर्डिंग का ऑप्शन हमारे कैसे काम आता है, बिकॉज हमारे राउटर के पास पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो ये इंटरनेट में किसी से भी बात कर सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क में किसी से भी बातचीत कर सकता है। तो इस राउटर में जाके हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और हम क्या करते हैं, हमारा जो यूजर ए है, इस यूजर ए का आईपी एड्रेस हम मेंशन कर देंगे और एक स्पेसिफिक पोर्ट मेंशन कर देंगे, मान लेते हैं पोर्ट 80। हमारा ये कहना है कि सर कोई भी यूजर अगर हमारे पब्लिक आईपी पे आता है, राउटर का जो पब्लिक आईपी एग्जांपल के तौर पे 4.4.4.4, कोई भी यूजर अगर इस एड्रेस पे आता है, तो ये राउटर की ड्यूटी है कि राउटर उस यूजर को हमारे सिस्टम की यूजर ए की पोर्ट 80 पे रीडायरेक्ट कर दे। तो यहाँ पे ये पोर्ट फॉरवर्डिंग हो रही है, राउटर के पब्लिक एड्रेस के जरिए हम लोगों को खुद के पास लेकर आ पा रहे हैं। इसके अलावा लर्नर्स, हमारा जो राउटर का एडमिन पेज है, वहाँ एक और फंक्शन है जिसका नाम है DMZ, जिसका फुल फॉर्म डीमिलिटराइज्ड जोन है। सर ये नॉर्मली गेमर्स जो है ज्यादातर यूज लेते हैं। यहाँ पे भी पोर्ट फॉरवर्डिंग हो रही है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर एक यूजर इस आईपी की किसी भी पोर्ट पे आता है, तो हम उस यूजर को थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन करके हमारे सिस्टम तक रीडायरेक्ट करा सकते हैं, यानी दोनों ही पोर्ट फॉरवर्डिंग में हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। बट सर जब हम एंड्रॉइड से बातचीत कर रहे हैं किसी डिवाइस में, एंड्रॉइड में हम सिम के जरिए नेटवर्क कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर अगर हमारे राउटर में ये कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से सेट नहीं हो पा रही, बिकॉज कुछ राउटर कंपैटिबल नहीं होते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए, तो उस केस में हम क्या करें? तो मैं आप लोगों को वही सॉल्यूशन बता रहा हूं कि अब हम अपने डिवाइस को ऑनलाइन ले जाने के लिए दो सर्विसेज का यूज ले सकते हैं। पहली सर्विस का नाम है ngrok एंड दूसरी सर्विस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट पहले हम ngrok की वर्किंग समझ लेते हैं, उसकी जो कमियां हैं वो देख लेते हैं। देन मैं आप लोगों को इसका एक रिप्लेसमेंट इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो इससे भी ज्यादा अच्छे लेवल पर वर्क करता है। फिलहाल ngrok का काम करने का तरीका क्या है कि सर आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, सेटअप करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे उसे स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसा कमांड लिख के। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने लिखा ngrok http 80, तो सर बिकॉज आपने इस कमांड को इस डिवाइस में एग्जीक्यूट करा है, रन करा है, ये आपकी मशीन की पोर्ट 80 को ऑनलाइन ले जाएगा और आपको एक पब्लिक एड्रेस लाके दे देगा, यानी आपको एक डोमेन और एक पोर्ट लाके दे देगा। और इसका कहना है कि सर पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी यूजर इस एड्रेस पे आएगा, तो ये ngrok की ड्यूटी है कि उस यूजर को ये आपके सिस्टम की पोर्ट 80 तक लेकर आ जाएगा। तो सर यहाँ पे हमारा एंड्रॉइड डिवाइस स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज हमने यहाँ पे खाली नेट हंटर इंस्टॉल कर रखा है। तो हम सबसे पहले ngrok को यूज लेने के लिए एक शॉर्टकट कमांड लिखेंगे जिसके जरिए बहुत ही इजीएस्ट तरीके से ngrok हमारे डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हमें बस इसे एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो ngrok को इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे pip install ngrok स्पेस pyngrok एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो सर ये पाइथन पैकेजेस का जो मैनेजर है, ये क्या करेगा, ngrok और pyngrok की। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कमांड लिखा pip install ngrok स्पेस pyngrok। अगर आपके नेटवर्क इश्यूज आते हैं तो उम्मीद है आप लोगों ने लास्ट जो हमारा वीडियो था खाली इंस्टॉलेशन को, उसे अच्छे से देखा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, resolve.config में जाके नेम सर्वर के आगे 8.8.8.8 लिख देते हैं, बाकी सारी लाइंस को कमेंट कर देते हैं और उसके बाद पिंग करके देखते हैं कि इंटरनेट सर्विस वर्क कर रही है या नहीं कर रही है।
फिलहाल सब कुछ सही वर्क कर रहा है, हमारे दोनों पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। तो सर अब हमें यहाँ पे करना है इनका कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम चलते हैं सबसे पहले हमारे ब्राउजर पे। सो यहाँ से हम अपने क्रोम पे आ गए, नॉर्मल क्रोम पे आ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हम सर्च करेंगे ngrok स्पेस लॉगिन। सो ngrok की वेबसाइट पे यहाँ पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले साइनअप प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। बेसिकली सर साइनअप प्रोसेस में हमसे 3 डिटेल्स मांगी जाती है, नेम, ईमेल एंड अ पासवर्ड। ईमेल हमें यहाँ पे रियल देना पड़ता है ताकि जो उसका वेरिफिकेशन मेल आएगा हम उसे कंफर्म कर सके। बट आप यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं फेक ईमेल्स के जरिए, जो कि है टेम्प मेल। तो सर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं टेम्प मेल, तो हमारे पास ये पहली वेबसाइट आ चुकी है जो सर आपको एक टेम्परेरी ईमेल एड्रेस भी दे देगी और उससे रिलेटेड जो मेल्स आएंगे उनको चेक करने के लिए एक मेल बॉक्स भी प्रोवाइड करेगी। तो हमारा ईमेल आ चुका है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और अब इसे यूज लेके देखते हैं कि ngrok इसे अप्रूव कर रहा है नहीं कर रहा है। इन केस अगर ngrok अप्रूव नहीं करता है तो हमें हमारा रियल ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। या हम 1-2 एक्सपेरिमेंट्स और कर सकते हैं, मल्टीपल ट्राई जो है अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग ईमेल्स को यूज लेकर देख सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे इसका नेम दे दिया टेस्ट, DEF कर देते हैं साथ में, और एक पासवर्ड यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं, जो पासवर्ड चाहे रख सकते हैं आप। आई एम नॉट अ रोबोट। आप देख सकते हैं ngrok ने इस ईमेल एड्रेस को यहाँ अप्रूव नहीं करा है, तो हम यहाँ पे एक रियल ईमेल एड्रेस डाल के ऑथेंटिकेशन टोकन जो है वो ले लेंगे। सो लर्नर्स, यहाँ पे हमने अपना ngrok में सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। हमारे पास जो मेल आया तो उस पर क्लिक करके अपने अकाउंट को वेरीफाई भी कर दिया है। अब अगर यहाँ पे सबसे टॉप में हमारे पास ये जो नेविगेशन का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सर यहाँ हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो योर ऑथ टोकन, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे हमारा ऑथेंटिकेशन टोकन जो है वो दिखा देगा। इसे हमने कॉपी कर लिया है और अब हम इसे अपने टर्मिक्स में जाके ऐड कर देंगे, यानी हमारे ngrok में जो अप्रूवल है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। सो लर्नर्स, जब हम हमारे ngrok का जो ऑथ टोकन था वो ऐड कर देंगे और हम ग्राफिकली ना करके हमारा नेट हंटर जो हमारे टर्मिनल के अंदर ही चल रहा था पहले, वहीं पे इसे ऐड कर देते हैं। डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे ngrok स्पेस AUTHTOKEN एंड देन जो हमारा ऑथेंटिकेशन टोकन था वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमने एंटर प्रेस करा तो सर हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ngrok का जो पहली बार जब हम कमांड रन करेंगे तो एक बार उसे डाउनलोड करा जाएगा और साथ ही साथ उसका ऑथेंटिकेशन टोकन ऐड भी कर दिया जाएगा। उसके बाद हम ngrok को इजीली यूज दे सकते हैं, हमारी किसी भी सर्विस को वाइड एरिया नेटवर्क में होस्ट कर पाएंगे। सो यहाँ इसने हमें कंफर्मेशन दे दिया है कि आपका ऑथ टोकन सेव हो चुका है। अब सर अगर आप कमांड लिखेंगे ngrok स्पेस HTTP स्पेस कोई भी पोर्ट नंबर, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे पोर्ट 80 लिख दिया और एंटर प्रेस करा तो सर ये इसे ऑनलाइन ले जा चुका है और इसने आपको एक एड्रेस यहाँ पे लाके दे दिया। एक बार हम इसे जूम आउट कर देते हैं तो सर ये एड्रेस इसने हमें लाके दिया है। इसका कहना है कि पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी इस एड्रेस पे आता है, जो फॉरवर्ड में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, इस एड्रेस पे अगर पूरे वर्ल्ड में कोई भी आएगा तो ये उस यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा आपके लोकल होस्ट की पोर्ट 80 पे। आई होप आप सभी को ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम अपने डिवाइस में ngrok के जरिए पोर्ट फॉरवर्डिंग कर पा रहे हैं। सो आई होप लर्नर्स आप सभी को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ngrok की मदद से हम वाइड एरिया नेटवर्क में खुद को ले जा सकते हैं। और अगर आप ngrok के अलावा भी कोई और सर्विसेज देखना चाहते हैं जिसके जरिए हम अपने एंड्रॉइड डिवाइस में पोर्ट फॉरवर्डिंग करा सके, यानी वाइड एरिया नेटवर्क में जा सके, तो कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।